हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 7 और हमारा चैप्टर का नाम है भिन्न, है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने 6 चैप्टर की पढ़ाई कर चुके हैं और बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। आज नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे हमारे सामने 4 बच्चे बैठे हैं, है ना, और इन बच्चों के पास टेबल पे कुछ सेब आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, और सेब के टुकड़े भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये फ्रैक्शन का मतलब भिन्न का हमारे लाइफ में कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे सामने 4 बच्चे हैं। मान लेते हैं कि सभी का कुछ ना कुछ नाम हम लोग कर लेते हैं। ऐसे आप सभी बच्चे बैठे हैं, इसमें भी से किन्हीं का नाम मैच कर जाएगा। इसका नाम ले लेते हैं हम लोग रीमा। ठीक है, ये है सोनू। ठीक, ये नेक्स्ट वाली का नाम हम लोग लिख लेते हैं रमीला, और ये है मोनू। ये 4 बच्चे हैं। चारों बच्चों के पास कुल सेब थे 10। कितने बच्चों? 10। अब ये 10 सेब इन बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं। तो आप खुद इतना समझदार हैं कि एक बच्चे के हिस्से में कितना सेब आएगा? एक एक सेब तो सभी के पास जाएगा। अब आपने क्या किया, 10 सेब में से सभी बच्चों को, ठीक है, एक एक सेब दे दिया। अब कितने बच्चे बच्चों इसमें से बताइए? इसमें से बचा 6। फिर आपने क्या किया, एक एक सेब और दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितने टोटल बचे सेब? अब हमारे पास बचे हैं सेब 2। अब ये जो 2 सेब हैं, ये सेब को भी बराबर बराबर बांटने हैं। अब बचे हमारे पास 4 हैं, सेब हमारे पास 2 है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 सेब हैं इसे 4 टुकड़ों में बांट लेंगे। ठीक है, कितने टुकड़ों में? 4 टुकड़ों में बांट लेंगे। 1 2 3 4, और एक एक टुकड़ा सभी के प्लेट में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बच्चे क्या देख रहे हैं कि सभी के पास 2-2 सेब है, 2-2 सेब है ना, और एक हाफ है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों, मतलब आप यूं कह सकते हैं ये 2 सेब है और ये एक सेब का आधा हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं ना 1/2, 1/2, इसी को हम लोग कहेंगे भिन्न। ये 1/2 क्या है? भिन्न। मतलब किसी संख्या का अगर वो भाग हो तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 2-2 सेब सभी को मिले हैं और साथ में आधा आधा सेब भी मिला है, तो उस आधे को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? 1/2, और यही 1/2 हमारा भिन्न कहलाता है। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह रीमा को 2 सेब और हाफ सेब मिले हैं। ठीक इसी प्रकार सोनू को भी मिले, रमीला को भी मिला, और साथ ही साथ मोनू को भी 2.5 सेब मिले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में किन परिस्थितियों में भिन्नों का सामना करते हैं? बताइए, कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जब वहां भिन्नों का सामना करते हैं? तो अभी आपने जस्ट देखा कि अगर मेरे पास 10 सेब हो, है ना, और 4 बच्चे हो, तो मुझे इक्वल इक्वल बांटने के लिए, बराबर बराबर बांटने के लिए भी भिन्नों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आइए मान लेता हूं आपको पिज्जे खाने हैं, है ना, मार्केट से आपने पिज्जा खरीद के लाया। ठीक है, ये रहा पिज्जा, और आप 4 भाई बहन हैं।
ठीक है, टोटल आप लोग कितने हैं, 4 भाई बहन हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सी बात है कि आप इसे सबसे पहले हाफ टुकड़ा में बट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर इसे फिर से आधा करेंगे, मतलब 4 टुकड़ों में बांटेंगे, और एक एक टुकड़े को आप सभी भाई बहन खाएंगे, है ना। तो बताइए, इस पूरे का एक भाग आपको किसी एक को मिला, पूरे का कितना मिला, एक भाग, मतलब 4 बराबर भागों में से एक भाग आपको मिला, ठीक है। दूसरे भाई को दूसरा भाग मिला, है ना। तीसरे वाले को तीसरा मिला, और चौथे वाले को चौथा भाग मिला, है ना। और इस प्रकार आपने क्या किया, एक पिज्जे को 4 बराबर भागों में बांट करके 4 लोगों ने मिलकर के उसे खाया, ठीक है। तो बच्चों, अब यहां बात क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे परिस्थितियों में ऐसे भिन्नों का सामना करना पड़ता है। एक आधे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1.5। एक आधे को क्या लिखेंगे, 1/2। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसे हम लोग पढ़ेंगे आधा। क्या पढ़ेंगे, आधा, एक आधे। चलिए मान लेते हैं कि अभी जो हमने पिज्जा का हिस्सा किया था, पिज्जे को बांटा था, वो 4 भाग थे और 4 भाग का एक एक हिस्सा मिला था। तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चों 1/4। क्या बोलेंगे, 1/4, ठीक है। तो आइए, अभी आप भिन्नों के बारे में समझ रहे थे, भिन्न के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो गई। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस पूरे अध्याय में मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, वो टॉपिक्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग पहले टॉपिक्स को कवर करते हैं, ठीक है। अभी आपने भूमिका के बारे में जाना, तो सबसे पहले हमने भूमिका के बारे में समझा, फिर मुझे भिन्न को जानने के बाद इन भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। जैसे ये अगर हमारा संख्या रेखा होगी 0, 1, 2, ठीक है, और इधर -1, तो मान लीजिए कि अभी हमने एक भिन्न पढ़ा था 1/2। तो इस 1/2 को हम लोग कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पर, वो सीखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग सीखेंगे उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न जिसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, उसके बारे में जानना है। ठीक, उसके बाद हम लोग विषम भिन्न के बारे में जानेंगे, है ना, जिसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलना है ना। और उससे पहले कवर करेंगे हम लोग मिश्रित भिन्न को, ठीक है। फिर हम लोग ये जब पढ़ लेंगे तो विषम भिन्न से मिश्रित में और मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में कैसे आना है, ये हम चीजों को कवर करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बच्चों तुल्य भिन्न, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। और ठीक उसके बाद हम लोग कवर करेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, कोई भी भिन्न है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों कैसे रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है 12/24, है ना, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, मतलब सरलतम रूप क्या होगा, ये 1/2 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1/2। अब ये कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे समान भिन्न। क्या पढ़ेंगे, समान भिन्न के बारे में, जिसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, और उसी के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को भी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई करेंगे भिन्नों की तुलना। तुलना का मतलब होता है बच्चों कंपैरिजन करना है आपको। क्या करना है, कंपैरिजन, ठीक है, ये रहा आपका कंपैरिजन, ओके। आइए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे समान भिन्नों की तुलना। जो समान भिन्न होंगे, समान भिन्न मतलब लाइक फ्रैक्शन होंगे, उनको हम लोग कैसे करेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा, ये बात हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग कवर करेंगे असमान भिन्नों की तुलना। जो भिन्न असमान है, जो समान नहीं है, उन भिन्नों की कैसे तुलना करेंगे, मतलब कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, ये बात हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग ये कवर करेंगे कि जो समान भिन्न वाली, ठीक है, आई मीन यहाँ पे जो लिखा गया है उससे समझते हैं कि समान अंश वाली असमान भिन्न, ठीक है, और असमान अंश वाली हर वाली भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, उसको तुलना करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
भिन्न की संक्रियाएं, संक्रियाएं का मतलब होता है बच्चों ऑपरेशन, है ना, भिन्न की संक्रियाएं ऑपरेशन। ऑपरेशन कहने का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्लस या माइनस, ठीक है, मतलब भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, भिन्नों को कैसे घटाएंगे, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं आगे और हम लोग इसमें पढ़ेंगे असमान हर, ठीक है, कौन सी हर, असमान हर वाली भिन्नों का जोड़, जिसके भिन्नों का असमान होगा उसे जोड़ने के लिए सीखेंगे, ठीक ना। ठीक इसके बाद हम लोग आएंगे और सीखेंगे समान भिन्नों को घटाना, ठीक है, समान भिन्नों को घटाएंगे, लाइक फ्रैक्शन को कैसे हम लोग घटाएंगे, फिर असमान हरों वाले भिन्नों को घटाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चों सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का जोड़ और घटाव, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो सारांश पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर का समराइज, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, अब हम लोग कुछ यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्नों को करते हैं और आप समझते हैं क्या लिखा है, बताइए। लिखा है कि निम्न आकृतियों के नीचे लिखी गई संख्या के अनुसार उपयुक्त भाग को पेंसिल से छायांकित करेंगे। पेंसिल आपके पास होगा ही, है ना, आप पेंसिल लेंगे, इसे छायांकित करेंगे। चलिए हम लोग भी यहाँ करने का इससे प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों बताइए, लिखा है 1/3 भाग, मतलब ये 3 बराबर भाग हैं, उसका 1 भाग, तो ये क्या करेंगे, 1 भाग को हमने कलर कर दिया। ठीक इसी प्रकार आगे में आते, लिखा है 1/2 भाग, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये 2 बराबर भागों में से 1 भाग को हम कलर कर देंगे, ठीक है। आइए नीचे लिखा है 3/5, तो जब 3/5 है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, टोटल 5 भाग हैं, उसमें से कितने भाग चाहिए मुझे, 3 भाग, तो हम किसी भी 3 को कलर कर लेंगे। चलिए मैंने यहाँ पे 1 को किया, एक यहाँ वाले को कर लेता हूँ और एक किसी और को कर लेता हूँ, चलिए इसी को कर देता हूँ। देखिए तो मैंने क्या किया, 3/5, दैट मीन्स 5 बराबर भागों में से 3 हिस्से को हमने लिया, ठीक है। आइए एक और पिक्चर है, आप देखेंगे 5/6 है, तो 5 को कलर करना है, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से ये इसे पेंसिल से आप कर लेंगे कॉपी पर, यहाँ पे 3 भाग हुआ, ये 4 और ये रहा आपका 5, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे दिए गए भाग को कलर कर सकते हैं, है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, कलर किया हुआ भाग रहेगा और आपको लिखना है, ठीक है। निम्न को भिन्न में लिखें, क्या करना है, भिन्न में लिखें, ठीक। जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं पहले, ये अब इसे 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। और इसके बराबर भागों को क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है भिन्न में लिखना है, दैट मीन्स पहले से ऑलरेडी ये ठीक है, ये पोर्शन इसका कलर किया हुआ है, तो मुझे क्या लिखना है इसका, भिन्न। तो इसका मतलब हो बच्चों टोटल कितने भाग हैं, 3, और कलर कितना किया हुआ है, 2, इसका आंसर हो जाएगा 2/3, दैट मीन्स 2/3, है ना, 2/3, ठीक है। तो ये 2/3 आ गया। और भी इसमें से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हमारा लेवल है जमीन का और हम लोग ऐसे कुछ प्लांट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ये अब इसमें से ये जो प्लांट्स हैं टोटल कितने हैं बताइए, टोटल आपको यहाँ दिख रहा होगा 6 हैं, ठीक है। अब ये जो 6 कलर हैं इसमें से आप क्या कहेंगे, इसमें से आप कहेंगे कि पूरी जो है कलर किया हुआ कौन कौन सा भाग है। ये रहा, मैंने यहाँ कलर कर दिया, एक और को मैंने कलर कर दिया, और ये रहा एक और। अब बताइए कौन कौन से प्लांट है जो पूरी हरे रंग से भरे हुए हैं। तो टोटल आपके पास 1, 2 और 3 है, तो यहाँ 3 कलर किया हुआ है
और टोटल 6 है। अब देखिए इसको हम लोग अगर छोटा करने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इकाई 3 है ना, और नीचे से करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, मतलब 1/2। तो बच्चों ये जो हमने काम किया ना, इसी को हम लोग सरलीकरण कहते हैं, मतलब सरलतम रूप। आगे हम लोग इस टॉपिक में कवर भी करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया हो किस तरह से करने होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।